चाहिए, बस पूरा उसका कैबिनेट बंद करना चाहिए। देश का झूठा मंत्री या कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री को मौन ही रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी लुच्चा, स्मृति ईरानी लुच्ची। मणिपुर जला कांग्रेस की वजह से, मणिपुर जला राहुल गांधी की वजह से। जनता ही चुना है कि राहुल गांधी रहेंगे देश के नेता। 60 दिन हुआ, अभी बैठक ही चलेगा क्या? 60 दिन। इस देश का मुखिया इतना निर्लज्ज है, इतना संवेदनहीन है। जितने भी भाजपा में जुड़ रहे हैं, पाप करने वाला जुड़ रहा है। आपने कहा था हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर में घुमाए थे, किसने मना किया था भाई? जनता ने मना किया था। प्यासे मर रहे हैं लोग और स्मृति ईरानी घूम रही है। रेल का इंजन ही गड़बड़ हो तो डिब्बे तो ऑटोमेटिक गड़बड़ होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूख लगा रहेगा घर में, खाना दीजिएगा बाहर में तो बाद घर में चूल्हा जलेगा ना। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को हमने याद करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब मेट्रो में जा रहे हैं, माँ मेट्रो, माँ मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार, माँ महाराष्ट्र में सरकार गिराओ, माँ मणिपुर क्यों याद नहीं है इनको? हाँ, वो लगातार जा रहे हैं, बैठकें हो रही है, गृह मंत्री की तरफ से भी वहाँ पे कह रहे हैं कि बैठकें की जा रही है बीजेपी की तरफ से। 60 दिन हुआ, अभी बैठक ही चलेगा क्या? 60 दिन? हाँ, 2 महीने हो रहा है। अभी अमित शाह जाके आए, हुआ क्या बताओ ना। लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री अमेरिका में जाके आप शांति का पाठ पढ़ाता है, इधर क्या कर रहा है? लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफे की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों एक इवेंट मैनेजमेंट है, स्क्रिप्ट से चलता है। कोई इनको इस तरीके का बात आके इतने दिन होने के बाद में भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, ना उसको लेके इस तरीके का जो स्टैंड लेने का था। जो राहुल जी वहाँ लोगों को देखने उसका दर्द सुनने गया, जो इतना पुलिस डाले उतना पुलिस वहाँ डाले तो वहाँ दंगा ही नहीं होता था। लेकिन क्या लग रहा है इसका असर 2024 के चुनाव पर देखने को मिलेगा? देखिए, इस देश को किस तरीके का तोड़ने का काम इन लोग ने किया है। हम लोग जरूर, इस देश का जनता समझदार लोग है। कर्नाटक का चुनाव में भी इन लोगों का धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति किया, उसका नतीजा क्या निकला आपको पता है। पूरा देश में ही आने वाला। तो हमारे साथ बात कर रहे थे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किस तरीके से राजनीति जो है वो लगातार भाजपा की तरफ से की जा रही है, लेकिन मणिपुर जो पिछले 2 महीनों से जल रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं मणिपुर को जलते हुए और प्रधानमंत्री मौन है, क्या कहेंगे? क्या कहना झूठा के बारे में, महाझूठ है नरेंद्र मोदी। कुछ है, सबसे देश का झूठा मंत्री या कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है। और प्रधानमंत्री को झूठा बता रहे हैं आप? कैसे नहीं झूठा है? अत्याचार हो रहा है, गलत पर चुप्पी साधे हुए हैं। ट्रेन हादसा हो रहा है, चुप्पी साधे हुए हैं। आदमी मर रहा है, चुप्पी साधे हुए, तो झूठे न। वो तो लगातार बैठकें कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी न किसी तरीके से शांति बनाने की। तो विदेश में शांति बनाए। भूख लगा रहेगा घर में, खाना दीजिएगा बाहर में तो बाद घर में चूल्हा जलेगा ना। क्या कहेंगे उस लुच्चा के बारे में? वो नरेंद्र मोदी लुच्चा, स्मृति ईरानी लुच्ची और अमित शाह। महिला के लिए आप ऐसे महिला कौन? वो महिला स्मृति ईरानी महिला है मैडम, उसके नाम नहीं लीजिए। आप भी अगर महिला है ना, महिला के दर्द बुझती होगी। अगर कोई महिला संकट में होगी तो उसकी सपोर्ट करती होगी। सत्ता अलग जगह है, लेकिन वो गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, चुप्पी साध के सोई हुई है। उनकी क्षेत्र की हवा लीजिए, प्यासे मर रहे हैं लोग और स्मृति ईरानी घूम रही है। क्या किया महिला के लिए बताइए आप? आपने आज ये प्रोटेस्ट किया है, इससे क्या रिजल्ट क्या? सरकार गोंगा बहरा आपने प्रोटेस्ट क्यों किया जब सरकार उसको सुनेगी? लेकिन अब कहते हैं जो बहर आदमी रहता है ना, उसको करीब से बोलना पड़ेगा। जब तक ले हम लड़ेंगे ना तब तक वो करेगा नहीं। हाँ, इस प्रोटेस्ट से असर पड़ेगा? पूरा पड़ेगा। राहुल गांधी शेर है, एक शेर 100 पे भारी पड़ता है, समझ गए? और देखिएगा 2024 में जो लोकसभा का जो आ रहा है प्रक्रिया, राहुल गांधी इस देश का नेता होंगे और ये जनता यहाँ की कह रही है। मीडिया के थ्रू भी
देखे हैं, एक तो पोल हुआ जिसमें जनता ही चुना है कि राहुल गांधी रहेंगे देश के नेता। चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने 24 में? एकदम अच्छा, पूरी जनता चाह रही है, हम क्या है, बदलाव होगा। बदलाव पूरा होगा, रोजगार मिलेगा, शिक्षा पे काम होगा, गरीबों का घर मिलेगा, अनाज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नरेंद्र मोदी क्या दिया है, 15 लाख रुपया मिल गया। हम तो आज तक ले आशा देखे हैं अपना खाता में कि 15 रुपया आ जाए, लेकिन 15 लाख के कि 15 रुपया अभी तक ट्रेन तो आई है, हाँ? ट्रेन आज अच्छा, आपके पास अगर भूख लगा हुआ है और आपको कहिएगा कि 5 किलोमीटर भूल के आई है तो ये आपको दही या और मलाई मिलेगा। अरे हमको अगर पानी भूख में मिल जाएगा तो हम जी जाएंगे, और दही और मलाई के पीछे क्या पड़ते हैं। अभी हाल फिलहाल जो बनाया है बुलेट ट्रेन, उसको देश का जो है पुराना इंजन खींच रहा है। बताइए क्या बनाना है, पोल्ट्री है, पोल्ट्री उसका काम है। पोल्ट्री मुर्गा देखे हैं, पोल्ट्री काम है नरेंद्र मोदी का, सब उसमें पोल्ट्री लोग हैं। जितने भी भाजपा में जुड़ रहे हैं, पाप करने वाला जुड़ रहा है। कोई है सच्चा आदमी? कोई नहीं है। बताइए किस पर ने केस ठोका होगा। और कांग्रेस में भी देखिए कोई दगियाहा नेता है और टोटल दगियाहा है। तो यानी कि अब जो प्रोटेस्ट हुआ है यूथ कांग्रेस की तरफ से, इससे कहीं ना कहीं मणिपुर में शांति होने की और सरकार इस पर एक्शन जो है वो लेगी, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, शांति का माहौल हो और देश में भाईचारा बनी रहे, और हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई और ये क्या बोलते हैं विश्व गुरु चाहे हिंदू राष्ट्र, इस सब पर मन नहीं बांटिए और सबका साथ सबका विकास कीजिए। अच्छी बात है, हर समाज का हर धर्म का हिंदुस्तान में जितने भी समाज के लोग हैं सब अपना है। शरीर में आपका कई नस होता है, क्या पर्सनल एक ही नस है कि सब नस की सब कार्य होती है। तो उसी तरह देश में हर धर्म है और सबका अधिकार मान सम्मान सबका हो, यही चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। प्रधानमंत्री की चुप्पी तोड़ने की बात आज आप लोगों ने अपने प्रोटेस्ट में की है। मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, चुप्पी तोड़ने की बात तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को मौन ही रहना चाहिए। 2024 तक आप मौन रहिए, उसके बाद आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज मणिपुर जिस दौर से गुजर रहा है, जिस स्थिति में है, जल रहा है, सुलग रहा है, 50,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। 120 से ज्यादा लोग अपनी जान को खो चुके हैं। तमाम घरों को जलाया गया है, तमाम जान मान हाल की नुकसान हुई है। आखिर इसका कारण कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सीधे सीधे इस देश का मुखिया होना चाहिए, लेकिन इस देश का मुखिया इतना निर्लज्ज है, इतना संवेदनहीन है कि बीते 9 सालों में किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में जब भी कोई दंगा हुआ, जब भी कोई आगजनी हुई, जब भी कोई तोड़फोड़ हुई, उसकी जिम्मेदारी उसने आज तक नहीं ली है। और ठीक इसी प्रकार वहां के मुख्यमंत्री मणिपुर की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जब रेल का इंजन ही गड़बड़ हो तो डिब्बे तो ऑटोमेटिक गड़बड़ होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको इस्तीफा विशेष तौर पर इसलिए देना चाहिए था, शांति स्थापित करने के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि मणिपुर का मुख्यमंत्री मैतेई समुदाय से आता है। 40 विधानसभा मैतेई समुदाय की सीटें हैं, और जो वहां लड़ाई चल रही है, जो झगड़ा चल रहा है, जो हिंसा हो रही है, मैतेई समुदाय को एक विशेष दर्जा मिले, इसी चीज को लेकर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोग, कुकी और नागा समुदाय के लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। समर्थकों ने तो उनका इस्तीफा फाड़ दिया, वो तो ये तो बड़ी मजाक की बात है। ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, आपने मना किया था मत दो, हमने मना किया था मत दो, अंधभक्तों ने मना किया था मत दो, जनता ने मना किया था मत दो, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, छात्रों ने मना कर दिया था मत दो, जनता ने मना कर दिया था मत दो, अंधभक्तों ने मना कर दिया था मत दो, हमने मना कर दिया था मत दो। नहीं, आपने कहा था हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर में घुमाए थे, किसने मना किया था भाई? जनता ने मना किया था, गरीबों ने मना कर दिया था, देश की जनता ने मना कर दिया था। अब ये क्यों लग रहा है कि 2 महीने से ज्यादा लगभग हो गए हैं और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है? जो राज्य की बात लगातार सरकार करती है, उसको उसके विकास की बात लगातार सरकार कर रही थी, लेकिन अब चुप क्यों है, क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? देखिए, स्पष्ट है, बिल्कुल
बिल्कुल पानी की तरह साफ है। ये पटकथा 2024 के चुनाव की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे सरवाइव करते हुए आगे बढ़ रही है, 2002 से लेकर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर चुनाव को आप उठा करके देखो, हर चुनाव से पहले कोई ना कोई दंगा हुआ है, हर चुनाव से पहले कोई ना कोई हिंसा हुई है, और ये पटकथा उसी की है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मौन है। जब उन्हें मणिपुर जाना चाहिए तब वो अमेरिका में टहल रहे हैं, जब उन्हें ट्वीट करना चाहिए मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए तब वो मेट्रो में किस तरीके से घूमेंगे, किस गेट से निकलेंगे, किस अखबार में कैसी फोटो छपेगी, इस चीज के लिए वो मीटिंग करते हैं। और ये क्या फायदा है कि एक राज्य जल रहा है और उसका फायदा 2024 के चुनाव में या किसी भी चुनाव में लिया जाएगा? आप उठा करके देखिए, जब पुलवामा अटैक हुआ था, 42 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, तब उनके चीथड़ों पर इस देश के प्रधानमंत्री ने वोट मांग लिए थे। ये तो फिर मणिपुर है। देश की मणि जब जल रही है तो देश की मणि को बताओ। और ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं आपको, देख लीजिएगा कुछ समय के बाद में जैसे ही चुनाव आएंगे, रैलियों में प्रधानमंत्री यही कहते हुए सुनाई देंगे कि मणिपुर जला कांग्रेस की वजह से, मणिपुर जला राहुल गांधी की वजह से। अपने आप को बिल्कुल पाक साफ बताएंगे और वोट मांगने का काम करेंगे। लेकिन इस समय देश की जनता प्रधानमंत्री का दोहरा चेहरा बहुत अच्छी तरीके से पहचान चुकी है। एक चेहरा वो जब कहीं चुनाव होता है तब वो रैलियों में जाकर के वोट मांगने का काम करते हैं, और चुनाव जीतने या हारने के बाद वहां की जनता को बिल्कुल उनके हाल पर छोड़ देते हैं, चाहे वो जले प्रदेश, चाहे वो सुलगे, चाहे लोग आपस में मारकाट करें, चाहे कुछ भी हो, फिर मौन हो जाते हैं। यही तो कारण है मणिपुर का। मणिपुर में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। 32 सीटों वाली सरकार है, 60 सीटों में बहुमत से आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपके मित्तई समुदाय से आते हैं। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तो है ही, गांधी बनाम गोडसे के बीच तो है ही, लेकिन लड़ाई नेता और अभिनेता के बीच में भी है। नेता अपनी जनता के बीच है, नेता अपने प्रदेश मणिपुर में है, नेता राहत शिविरों में जाकर के लोगों से मिल रहा है, नेता वहां के बच्चों से मिल रहा है, वहां की स्थिति को सामान्य करने की पहल कर रहा है, शांति की अपील कर रहा है। राहुल गांधी सारे काम ये कर रहे हैं, और जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो न करके वो जो है अमेरिका में टहल रहे हैं। तो अब लग रहा है कि जो यूथ कांग्रेस ने आज प्रोटेस्ट किया है, सरकार की नींद खुलेगी और कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लिया जाएगा और कोई ना कोई शांति वहां पर देखने को मिलेगी। देखिए, हम जिम्मेदार पार्टी हैं। गांधी से लेकर, नेहरू से लेकर, इंदिरा से लेकर के हमने देश की जब जब असामान्य स्थिति हुई है तब तब उस स्थिति को सामान्य करने के लिए अपनी जिम्मेदारी हमने व्यक्त की है। आज भी हम वहां के मुख्यमंत्री के इस्तीफा की पहल कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मित्तई समुदाय से आते हैं। तुम्हारे खिलाफ ही लोग एक वर्ग प्रदर्शन कर रहा है, आप इस्तीफा देकर के दोनों के बीच शांति स्थापित करने के लिए एक पहल कीजिए। दोनों के बीच जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक वहां स्थिति सामान्य नहीं हो सकती। और राहुल गांधी के लौटने के बाद तमाम मीडिया चैनल इस बात को छाप रहे हैं, लिख रहे हैं कि उनके 3 दिन वहां रहने में कोई हिंसा नहीं हुई, स्थिति बिल्कुल सामान्य हुई। लेकिन उनके लौटने के बाद वहां फिर से उस पटकथा को लिखने का काम किया जा रहा है, दोहराने का काम किया जा रहा है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हमारे देश की मणि है, वो हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश के लोग हैं। किसी भी स्थिति पर, किसी भी सूरत में हम मणिपुर को जलने नहीं देंगे, आप कितने भी प्रयास कर लीजिए। यूथ कांग्रेस की तरफ से आज मणिपुर में जो 2 महीने से मणिपुर जल रहा है उसको लेकर आज प्रोटेस्ट किया गया था, और प्रधानमंत्री ने जो चुप्पी साधी हुई है उस चुप्पी को तोड़ने के लिए मांग की गई थी। साथ ही जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनको भी इस्तीफे की मांग आज यहां से यूथ कांग्रेस ने की है। आपने देखा है तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद है, नारेबाजी की गई है, और साथ ही जो जो मांगे उन्होंने आज अपने इस प्रोटेस्ट में उठाई है सरकार से, उन्होंने जो मांगे की है, अब सरकार इस पर कितनी जल्दी एक्शन लेती है और सरकार इस पर कितनी जल्दी चुप्पी तोड़ती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार मणिपुर का मुद्दा उठा रही है, राहुल गांधी भी इसको लेकर वहां पर जा चुके हैं। लेकिन ये जो लगातार स्थिति बनी हुई है मणिपुर में, ये स्थिति अब ऐसे और कब तक बनी रहेगी, सरकार इस पर कितनी जल्दी एक्शन लेती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पासा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।